भागलपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक की हत्या के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि खून का रिश्ता ही कातिल बन गया। नाथनगर के राघोपुर दियारा में हुए अभिषेक हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। अब इस सनसनीखेज मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। हत्या की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का अपना मामा ही निकला। क्या है पूरा मामला, कैसे रची गई इस हत्या की साजिश और कैसे पुलिस ने सच्चाई तक पहुंच अपनी बनाई, आइए इस खास रिपोर्ट में समझते हैं। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर दियारा में 24 दिसंबर को हुए अभिषेक कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि इस मामले की जानकारी भागलपुर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। सिटी एसपी ने बताया कि इस सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता मृतक का अपना मामा संतोष है। जांच में सामने आया कि अभिषेक कुमार की गर्लफ्रेंड का उसके मामा संतोष के साथ अवैध संबंध चल रहा था। जब इस बात की जानकारी अभिषेक को हुई तो उसने मामा संतोष को धमकी दी, वो ये बात अपनी मामी को बता देगा। इसी बात से परेशान होकर संतोष ने अभिषेक को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और करीब 2 लाख रुपए में हत्या की सुपारी भी दी। पुलिस के अनुसार साजिश के तहत 24 दिसंबर को राघोपुर दियारा में अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को तालाब में फेंक दिया गया। घटना के बाद साजिशकर्ता संतोष के बयान पर ही नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम ने तकनीकी सबूतों, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मानवीय सूचना के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। 23/12/2025 को मेरा भैगना अभिषेक कुमार मेरे घर से यह बोल करके निकला 7:30 बजे शाम के कि हम ऑटो वाले को पैसा दे करके हम आ रहे हैं। वो ऑटो वाला मेरा माल उस दिन पहुंचा करके भागलपुर से आया था, उसका कुछ पैसा रह गया था, करीबन 150 रुपये। बोला कि हम पहुंचा करके हम आ रहे हैं। वो जब घर से निकला तो वो करीबन 1-2 घंटे के बाद वो नहीं वापस आया। तो मैंने मेरे घर से कॉल किया कि कहाँ हो, तो बोला कि हम रास्ते में हैं, हम आ रहे हैं। तो काफी ठंड का समय था, हम लोग का आंख लग गया। जब सुबह मेरी आंख खुली 4 बजे के लगभग, तो देखिए मेरा भैगना मेरे बेड पे नहीं है। तो हम उसको कॉल किए कि कहाँ हो, तो वो बोले क्या कि हम अभी जमालपुर में हैं, सो हम 11 बजे तक घर आ जाएंगे। तो हम बोले कि जमालपुर तुम कैसे चल गए, रात में तो तुम बोले कि हम शाम में ही आ जाएंगे, तो तुम अब जमालपुर कैसे चल गए? तो बोला नहीं हम आ जाएंगे। इतना सा बात बोला। उसके बाद फिर उनको हम बोले कि ठीक है तुम जिसके यहाँ गए हो उनको बात कराओ। तो वो बोला क्या कि हम थोड़ी देर में आपको बात करा रहे हैं। 10-15 मिनट के बाद मैंने उसको दोबारा कॉल किया, लेकिन एक बार भी वो मेरा फोन नहीं रिसीव किया। उसके बाद से वो फोन बंद कर दिया। पहले भी कभी घर से बाहर रहता था? हाँ, कभी कदाल रहता था। 9 बजे 9:30 बजे तक में वो घर आ जाता था। हमारे घर में कपड़े का व्यापार चलता है, तो दिन भर काम करता है, तो शाम में मार्केट निकल सकता है घूमने फिरने के लिए, बगल में मार्केट है। वो तीनों लड़का जो है उससे क्या संबंध था इसका? उसमें से एक लड़का ऑटो ड्राइवर है और एक लड़का पहले ऑटो ड्राइवर ही था। उनका एक्सीडेंट हुआ, टांग टूटा, तब से वो ऑटो चलाना बंद कर दिया। तो वो लड़के से मेरा भैगना से उनसे दोस्ती बहुत अच्छा था। और जो ऑटो ड्राइवर था वही उनसे थाना से मिली क्या कि कोई मोबाइल किस्त पे जो है वो राधे नाम करके व्यक्ति लिया था, जो कि उनके साथ दोस्ती था। तो वो किस्ती नहीं चुकाया तो मेरा भैगना जो है मोबाइल उससे ले लिया। बोला मोबाइल तुमको तो किस्ती जब चुकाओगे तो तुमको हम वापस कर देंगे। राधे का पहले से भी आना जाना था? हाँ, पहले भी आना जाना था। मेरे भैगना से जो है उनका दोस्ती। आज भी आपके साथ वो सुनने में आया कि? हाँ, वो डेली, जिस दिन से मेरा भैगना गायब हुआ है हम उसको कॉल किए, मेरा भैगना कहाँ है। तो हम ये तीनों लड़का को पूछे कि मेरा भैगना कहाँ है, तो इन्होंने हमको बताया कि हमको नहीं पता, लेकिन ये तीनों मिलकर मेरे साथ खोजा। पुलिस को कब जानकारी दी? पुलिस को जानकारी हम 24 तारीख को दिए। 24 तारीख को दिए हैं और हम लिखित जानकारी दिए हैं। कैसे जानकारी हुआ कि ये तीनों लड़का इसमें आरोपी थे? ये आरोपी तो हमको अभी पता चला कि वो तीनों आरोपी है, क्योंकि इसके पहले तो हमको कुछ जानकारी इनके बारे में नहीं था। हमको तो अभी जानकारी मिली कि ऐसा ये लोग घटना। आप पैसा जो ऑटो ड्राइवर का जो लेना बाकी था उसके पास गए थे और वहाँ से समय को लेकर के बोला नहीं मेरे पास नहीं आया है। हाँ, ऑटो ड्राइवर के पास भी गए थे। तो वो बोला कि हम पैसा लेके चल गए थे, आपका भैगना मेरे साथ नहीं आया था, वहीं से वो लौट गया था। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। आप कौन है? हम उनके मामा है। बॉडी को आपने देखा?
जी नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है, ना दिखाया मुझे। कैसा लगा बॉडी कुछ नहीं पता? नहीं, हमको दिखाया ही नहीं। कल के बारे में बोले हैं कि कल उनका सारा बॉडी मिल जाता है तो हम दिखाते हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें ऋतिक कुमार उर्फ रितेश, रवि कुमार मंडल, आयुष प्रताप और सतीश कुमार शामिल हैं। सभी आरोपी नाथनगर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों के निवासी बताए जा रहे हैं। नाथनगर थाना अंतर्गत 24 तारीख को मौखिक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक कुमार, वो कहीं गायब हो गया है। उसके मामा के द्वारा फिर 26 तारीख को आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई 407/25। इसके पश्चात जब इसमें काम किया गया और जो भी उसके तकनीकी रूप से हम लोगों ने उसका लोकेशन पता लगाने का कोशिश किया, उसके बाद मानवीय कुछ सूत्र पता चले, उसको हम लोग फॉलो करते हुए जब पहुंचे तो उसका 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। 2 व्यक्ति जो उसके साथ बातचीत करते थे, जिनका नाम था ऋतिक कुमार और दूसरा था राधे कुमार मंडल। इन लोगों से जब गहन रूप से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा यह बात बोली गई कि उस व्यक्ति को पैर में गोली मारकर उसको किसी पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था, दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई थी। तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहाँ से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है और इसके जो मामा है वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। तो मुख्य कारण सामने आ रहा है, तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। तो उसी के द्वारा जो अभिषेक है वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बात हमारी मामी को बता देंगे। इसके अलावा दोनों एक बिजनेस भी चलाते हैं, जिसमें हमारे सामने आ रहा है कि वो साइबर ठगी का एक बिजनेस है, जिसमें आपस में पैसे का भी लेन देन का विवाद था। तो इसी दोनों विवादों के चलते जो इसका मामा था, उसको इस व्यक्ति के जो अभिषेक है उसको जिंदा रहना नागवार गुजरता था। इसी के चलते उसने प्रॉपर प्लानिंग करवा के 2 लाख रुपए का वादा देके, जो ये 3 लोग हैं जिनका पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, थोड़ा नशेबाजी भी करते हैं, उन लोगों से इस तरीके की विभत्स घटना को अंजाम दिलवाया है। जो हम लोग की जो छापेमारी हुई उसमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। जो मृतक का कड़ा था और उसका जो हेडफोन था, वो जो मारने वाले व्यक्ति हैं उनके घर से छापामारी में बरामद किया गया है। तो सीएनजी टेम्पो है जिसमें गोली मारने की बात सामने आई है, वो टेम्पो भी बरामद हो गया, उसमें खून के छींटे भी मिले हैं। जिस जगह पर इन लोगों ने बॉडी को काटा है उस जगह पर एफएसएल टीम ने जाकर जो खून के धब्बे हैं और जो छींटे पड़ी हुई हैं उन सबको बरामद किया है, उन सबको एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग हैं। ऋतिक कुमार ये मिर्जापुर थाना नाथनगर के रहने वाले हैं। राधे कुमार मंडल पिता त्रिवेणी मंडल, ये भी मिर्जापुर नाथनगर के रहने वाले हैं। तीसरा है आयुष प्रताप, जिनकी मुंगेर से गिरफ्तारी हुई है, ये भी नाथनगर के ही रहने वाले हैं। और चौथा है संतोष कुमार, जो कि इसका मामा है, ये वही बरारीपुर थाना नाथनगर का रहने वाला है। तो इस विभत्स घटना को अंजाम देने में ये 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और आगे भी इसमें जो हम लोग एफएसएल से चीज़ें प्राप्त करके इसमें जल्दी से जल्दी इसमें ट्रायल करा के इसमें सजा दिलाने का प्रयास कर पाएंगे। सर 24 को ये आवेदन दिया गया था, यदि पुलिस सजग रहती क्या अभिषेक का जन्म बताया? 24 तारीख को घटना हो चुकी थी, उसके बाद मामा के द्वारा सूचना दी गई है और सूचना मौखिक रूप से दी गई। जब उनको आवेदन देने के लिए कहा गया तो वो घबरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है, तो उसने लिखित रूप से कोई भी थाने को सूचना नहीं दी। हम लोग काम करने में 24 तारीख से ही लग गए थे, लेकिन काम जो मेन आवेदन देके जो केस दर्ज कराया गया वो 26 तारीख को दर्ज कराया गया। लड़की का भी नाम बता दिया, मेघा नाम है। बता दें कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार, जिंदा कारतूस, खून से सने कपड़े, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। इसी तरीके की और खबर के लिए बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ।